नमस्कार। सबसे पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रेस वार्ता के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि शॉर्ट टाइम में आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूथ कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के 10 साल के कार्यकाल और नॉर्थ मिडिल अंडमान को जो पीछे ढकेलने का काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है उस पर आज बात करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, युवा साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हाल ही में मैं पोर्ट ब्लेयर के दौरे पर निकला हुआ था और मुझे जो दुख की बात है कि नॉर्थ मिडिल अंडमान को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, लोकतंत्र की जो ताकत है, संविधान की ताकत को चकनाचूर करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन और जो भाजपा की सरकार बैठी हुई है, उन्होंने नॉर्थ मिडिल अंडमान को पीछे ढकेलने का काम इन 10 सालों में किया। आज बाराटांग में जो परिस्थिति बनी हुई है, बाराटांग में पर डे, मैं कहता हूं कि प्रतिदिन डिगलीपुर से लोग जाते हैं, 3 घंटा का सफ़र रहता है, पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं, उनके लिए टॉयलेट व्यवस्था नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देकर घर में बैठ जाना चाहिए। ये लोग कोई लायक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ मिडिल अंडमान के साथ कर रहा है, बाराटांग में पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स में आप घुस नहीं सकते हैं, इतना बदतर हालत है। और इस पार जाने के बाद मिडिल स्टेट की भी सेम हालत है। मैं देख कर आया हूँ, इतनी लोग बड़े बड़े टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। लाइवस्टोन केव है, बहुत सुंदर नज़ारा है अंडमान का, जो एक नज़ारा लाइवस्टोन केव देखने के लिए लोग दूर दूर से पर्यटन यहाँ पर आते हैं। बहुत सुंदर अंडमान का विकास हुआ था, अंडमान को बनाया गया और अंडमान का इतिहास इतना बहुत सुंदर रहा। लेकिन इन 10 सालों में हमने देखा NH का रोड नहीं है। आज रोड की व्यवस्था खराब है, वो छोड़ दीजिए, बाथरूम जो पानी की व्यवस्था ड्रिंकिंग वाटर हुआ करती थी मिडिल स्टेट के, उसमें बंद कर दिया गया। बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग कहाँ जाए, लोग परेशान हैं, दुखी है। सबसे ज़्यादा दुखी यहाँ के जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, वो लोग बाहर जाकर कहते हैं कि अंडमान में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो निंदनीय है। और यहाँ के लोग भी परेशान हैं, जो लोग डिगलीपुर से जाते हैं, जो लोग मायाबंदर से जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होते हैं, उनको भी ये फैसिलिटीज़ से दूर रखा गया है। तो प्रशासन में बैठे हुए लोगों को तुरंत इस्तीफा देने चाहिए, क्योंकि ये लोग बैठने के लायक नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार कहती है कि हमने इन 10 सालों में बहुत सारा कार्य किया। मैं एक एक काम को गिनाने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। आज डीब्रेड के मुद्दे पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस महिलाओं को डिटेन किया, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। आपने NH के मुद्दे पर नहीं बताया, आपने हाथरस के मुद्दे पर नहीं बताया, आपने अंडमान में जब कोरोना के समय में लोग मर रहे थे तब आपने जवाब नहीं दिया, तब आपके पार्टी के लोग नजर नहीं आए। लेकिन इन 10 साल में जो दुख और तकलीफ नॉर्थ मिडिल अंडमान को झेलना पड़ा, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। और मैं कहता हूं कि ये प्रशासन जो यहाँ पर कर रही है, नॉर्थ मिडिल अंडमान को पीछे ढकेलने का काम कर रही है, उसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों में चुनाव है, मैं चुनाव के लिए यहाँ पर बैठा नहीं हूँ साथियों, दोस्तों। दुखी हूँ कि आज जो प्रशासन कर रहा है नॉर्थ मिडिल अंडमान के साथ, स्टाफ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि स्कूल में टीचर नहीं है। मैंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मेडिकल में स्टाफ नहीं है। मैंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि डिगलीपुर से मायाबंदर जो कॉलेज बस दिया गया था उसको भी बंद कर दिया गया। आपके ही सरकार ने, आपके ही प्रशासन के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ मिडिल अंडमान को पीछे ढकेलने का काम किया। पंचायत को खत्म कर दिया गया, आपने आवाज नहीं उठाया। आज जितने भी कार्य हुए, जितने भी 10 सालों में आपने 10 साल का कार्यकाल आपका खत्म होने जा रहे वाला है। आने वाले समय में अप्रैल में चुनाव होगा। इस कार्यकाल में आपने नॉर्थ मिडिल अंडमान को पीछे ढकेलने का काम किया, आप जवाब दीजिए। मैं डिबेट करने के लिए चैलेंज करता हूं, जितने भी बड़े लीडर है भाजपा के, मैं चैलेंज करता हूं कि आप डिबेट में आइए और मैं हर डिबेट का सवाल का जवाब दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सारे मीडिया को इन्वाइट करता हूं कि इस डिबेट में आप भी रहिएगा और सामने भाजपा के कोई भी लीडर को बुला लीजिएगा। मैं निकित दास चैलेंज करता हूं कि आप आइए और हर सवाल का जवाब आप दीजिए। आज जो परिस्थिति देखने को मिल रही है अंडमान के भीतर में, आज हर जगह पर लोग दुखी है, किसान दुखी है, हर जगह पर कुछ ना कुछ अत्याचार लोगों पर हुआ है। नॉर्थ मिडिल अंडमान के लोगों पर जो अत्याचार हुआ वो निंदनीय है। और पोर्ट ब्लेयर सिटी की बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर में भी वही दिशा और निर्देश देखने को मिला। आप
एलजी किसी की नहीं सुन रहा है। एलजी सर गायब है, किसी ने नहीं देखा इन 10 सालों में एलजी साहब कहाँ है, कैसे है। और अपने खिड़की से बाहर निकाल कर नहीं देखा कि अंडमान के लोग तिल तिल मर रहे थे। आज परिस्थिति गंभीर रूप के आपके सामने है। इन सारे सवालों के जवाब अगर भाजपा के लोग दे दे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रशासन के लोगों से अगर आपको संवैधानिक पद पर, आप एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए हैं, तो उस पद से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज बाराटांग में जो स्थिति मैंने देखा वो बहुत निंदनीय है। उसी तरह मिडिल स्टेट में जो परिस्थिति है वो भी निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि आपने नॉर्थ मिडिल अंडमान को पिछड़ा कर दिया, आपने नॉर्थ मिडिल अंडमान के लोगों की हत्या कर दी, मेरे भारत माँ की हत्या कर दी। यानी कि आपने किसान परिवार के साथ धोखा किया, आपने गरीब तत्व के लोगों के साथ धोखा किया, आपने बिजनेसमैन के साथ धोखा किया, आपने स्टूडेंट के साथ धोखा किया, आपने सारे लोगों को धोखा धोखा और धोखा दिया। तो इसी मुद्दे पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। मैं बार बार सरकार से सवाल उठाता गया हूं। प्रीवियस में आप जाइए, मेरे हर एक यूट्यूब चैनल में सरकार से मैंने चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछा है, एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आशा और उम्मीद है कि आप सवाल का जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।